नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों अब देखते हैं WTO के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते। WTO के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते। TRIPS ट्रिप्स पहला समझौता, दूसरा है MFN, तीसरा है GSP। पहला ट्रिप्स मतलब यह TRIPS बौद्धिक संपदा अधिनियम, बौद्धिक संपदा अधिकार से यह संबंधित है। T मतलब होता है ट्रेड डिजाइन, ट्रेडमार्क। R मतलब होता है रीजन यानी भौगोलिक। I मतलब IC यानी औद्योगिक, और P का मतलब होता है पेटेंट, और S का मतलब हो पेटेंट कॉपीराइटर, और S का मतलब होता है ट्रिप्स। MFN यानी यह एक दूसरे देशों में प्रशुल्क की कमी व्यापार के संदर्भ में पाकिस्तान से यह छीना गया था 19 में। एक दूसरे देशों में प्रशुल्क की कमी से यह संबंधित है। GSP मतलब सामान्य तरजीही प्रणाली, सामान्य तरजीही प्रणाली 1976 से इसका प्रारंभ किया गया था। अमेरिका भारत को बाहर रखा है, अमेरिका भारत को इससे बाहर रखा है। IMF क्या है दोस्तों, विभिन्न संस्थाओं पर चर्चा करते हैं दोस्तों। पहली संस्था है IMF। यह भुगतान से संबंधित समस्या के लिए सदस्य देशों को अल्पकालिक ऋण के रूप में IMF 2 प्रकार की रिपोर्ट जारी करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक जारी करती है, कई वर्ल्ड इकोनॉमी आउटपुट भी जारी करती है। अगला है वर्ल्ड प्रॉस्पेक्टिव रिपोर्ट भी जारी करती है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। इसमें 190 सदस्य हैं। 190वां सदस्य है अंडोरा। इसके प्रमुख क्रिस्टीना जॉर्जिवा। भारत में IMF का कोटा है 2.76%, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। IMF का भारत में IMF का कोटा है, हिस्सा है 2.76%। अब देखते हैं दोस्तों विश्व बैंक। विश्व बैंक देशों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए आधारभूत संरचना के विकास के लिए विश्व की स्थापना की गई है। विश्व बैंक 5 विभिन्न संस्थाओं का समूह है, जिससे सबसे महत्वपूर्ण है IBRD प्लस IDA, आधार की खिड़की। यानी यह विश्व विकास रिपोर्ट जारी करती है या देशों के व्यापार करने की सुगमता सूचकांक भी जारी करती है। IBRD प्लस IDA आधार की खड़ी है। इसकी अध्यक्ष है डेविड माल्पास, और इसमें सदस्य देश हैं 190। इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में स्थित है। इसके बाद देखते हैं कुछ मुक्त व्यापार समझौता क्या है। आइए देखते हैं दोस्तों मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त व्यापार समझौता कुछ है, इस पर चर्चा करते हैं। मुक्त व्यापार समझौता यह देशों, समूहों या संगठनों के बीच कर कम करने के लिए बिल्कुल ही कर न लेने का समझौता होता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है BTIA पहला समझौता। ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, यह भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। अगला है NAFTA, नॉर्थ अमेरिकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यह 1994 में संधि हुई कनाडा और मेक्सिको प्लस US से। फरवरी सन 2020 में इसका नाम बदलकर USMCA रखा गया। अगला है SAFTA,
यह साउथ एशिया का है। सन 2004 में एक संधि होती है यह भारत के साथ। इसका क्रियान्वयन फरवरी सन 2006 से इसका क्रियान्वयन होता है। अगला है SAPTA, साउथ एशिया प्रिफरेंसिव ऑयल एंड डिफेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। इसकी सन 1993 में हुई थी। अप्रैल 1995 में यह लागू है। इसमें कुछ पर सीमा शुल्क कम करने के लिए तथा कुछ पूरी तरह माफ करने के लिए इसे चलाया गया था। अगला है CECA, भारत और सिंगापुर के बीच व्यापारिक आर्थिक सहयोग समझौता है। यह सन 2005 से प्रभावी हुआ। अगला है RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। यह आसियान देशों के बीच होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अगला है ISLFTA, यह इंडिया श्रीलंका के बीच यह मुक्त व्यापार समझौता है। अब देख लेते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अगर बात की जाए तो पहला है अंकटाड क्या है? अंकटाड संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास पर गठित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। स्थापना 1964 में इसका किया गया है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसका प्रमुख कार्य है निवेश से संबंधित रिपोर्ट जारी करना। सर्वप्रथम 1919 में पहली बार डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट जारी किया गया। यह रिपोर्ट निवेश से ही संबंधित था। अगला है ओपेक का मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। इसकी स्थापना 1960 में हुई है। इसमें सदस्य देश बात की जाए तो काफ़ी हैं। जैसे पहले 14 सदस्य थे लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा हो गए। इक्वाडोर हाल ही में इससे बाहर हो गया, लगभग सन 2019 की बात है। यही है दोस्तों। AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। यह इसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है। यह सन 2016 में प्रारंभ हुआ था। इसकी स्थापना सन 2014 में हुई थी। इसमें लगभग 102 से 105 देश हैं। ये दोस्तों AIIB। तो इकोनॉमिक्स दोस्तों कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब प्राचीन इतिहास की बारी आएगी। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।